सो आपके पास जो क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच है ना, उसके लिए आप रिजेक्ट करेंगे नल हाइपोथेसिस को जब आपका काई स्क्वायर का वैल्यू या तो काई स्क्वायर 1 - अल्फा/2 से छोटा हो या तो काई स्क्वायर अल्फा/2 से बड़ा वैल्यू हो। तो अब पहले तो आप ये वैल्यू देखेंगे कि ये है क्या, अल्फा/2 और अल्फा। तो आपका अल्फा 0.05 था, उससे आपने अल्फा/2 फाइंड किया विच इज 0.025। डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पर 29 थी, उसकी वजह यह है कि एन आपका 30 के बराबर था। तो n30 यूज करते हुए आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम 29 आ जाएंगी। और फिर आप 29 डिग्री ऑफ फ्रीडम के अंदर वैल्यू चेक करेंगे। अब ये आपके पास काई स्क्वायर अल्फा/2 यानी ये काई स्क्वायर अल्फा/2 की विच इज काई स्क्वायर 0.025। ये 0.025 काई स्क्वायर वाली को आप डिग्री ऑफ फ्रीडम 29 के अंदर चेक करेंगे तो ये वैल्यू आपको मिलेगी 45.722। वो मैंने लिख दी है ऊपर ये। फिर आप इसी हिसाब से 1 - अल्फा/2 वाला वैल्यू चेक करेंगे। 1 - अल्फा/2 ये आ रहा है, इसका मतलब काई स्क्वायर 1 - अल्फा/2 यानी काई स्क्वायर 0.975। इसको आप फिर चेक करेंगे 29 डिग्री ऑफ फ्रीडम के अंदर, तो वो आपको वैल्यू मिल जाएगी। नीचे मैंने वो भी फाइंड की हुई है, वो आपके पास आ रही है 16.047। उसके बाद फिर रिजेक्शन रूल को अगर लिखते हैं तो रिजेक्शन रूल यही है, या तो आपका काई स्क्वायर का वैल्यू एक्सिस काई स्क्वायर अल्फा/2 से बड़ा होना चाहिए, या फिर काई स्क्वायर का वैल्यू काई स्क्वायर 1 - अल्फा/2 से छोटा या बराबर होना चाहिए। तो फिर काई स्क्वायर अल्फा/2 और 1 - अल्फा/2 दोनों वैल्यूज आपने पुट कर दी यहाँ पर। अब फिर ये आपका रिजेक्शन रूल बन जाएगा फॉर दिस प्रॉब्लम। टेस्ट स्टेटिस्टिक की आपकी वैल्यू ये थी 16.49 अब अगर चेक करें तो ये रिजेक्शन रूल को फॉलो करता है, यानी काई स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 45 से ज्यादा है या बराबर है, तो आपका नल हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। क्योंकि ये 46.98 ये ज्यादा है या बराबर है 45.722 के, तो वी विल रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। अब क्लियर है?